हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं लास्ट 6 मंथ के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसके अंतर्गत बिहार में होने वाली सभी घटनाओं को सम्मिलित किया गया है। यह क्लास आपकी आने वाले एग्जाम जैसे बीपीएससी प्रीलिम्स 2025, बीपीएससी टीआरई 4, एस्टेट, बिहार एसआई, कांस्टेबल सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होगी। इस क्लास में बिहार बजट को मेंशन नहीं किया गया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। जो बच्चे ये चाहते हैं कि इस प्रकार बजट वीडियो और बिहार स्पेशल की क्लास हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि हम बहुत जल्द आपके लिए एनटीपीसी रेलवे 12th लेवल की प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें प्रत्येक क्लास में जीएस के 40 क्वेश्चन सम्मिलित किए जाएंगे, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके और आपको क्वेश्चन पैटर्न भी समझ में आ सके। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में बनाने की घोषणा की गई है? पटना, बेगूसराय, नवादा या फिर गया जी? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में बनाने की घोषणा की गई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नवादा जिले में बनाने की घोषणा की गई है। अब नवादा जिले में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाया जाना है, इसकी घोषणाकर्ता कौन है? तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा की है। आप इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, मनोहर लाल खट्टर। अब जो आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया जाना है, वो किस तकनीकी पे बनाया जाएगा? तो आपका SMR तकनीक पे बनाया जाएगा, अर्थात स्मॉल, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा भी जा सकता है कि इसकी फुल फॉर्म के बारे में पूछा जा सकता है। किसी भी तरीके से आपके क्वेश्चन बिहार स्पेशल में पूछे जा सकते हैं। स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर तकनीकी पर आपका आधारित होगा। अब ये जो SMR है, 2025-26 के बजट में भी बोला गया है कि भारत में आपके 5 SMR तकनीकी पर ऊर्जा संयंत्र बनाए जाने हैं। कब तक बनाए जाने हैं? 2033 तक। तो आपको जो लर्न करना है वो करना है कि बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में बनाया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नवादा। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव प्रणाली में ई वोटिंग प्रणाली सिस्टम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बिहार राज्य ऐसा राज्य है जिसने पहली ई वोटिंग प्रणाली शुरू की है स्थानीय चुनाव में। बात करते हैं बिहार की, तो बिहार की राजधानी क्या है? आपकी पटना है। जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? CM कौन है? नीतीश कुमार। इनको ये आपको याद करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं की अगुवाई में आपका ये प्रारंभ किया गया है। जबकि वर्ल्ड में यानी दुनिया में ऐसा पहला कौन सा देश है जिसने स्थानीय निकायों में आपकी ई वोटिंग प्रणाली स्टार्ट की थी? तो वो है आपका एस्टोनिया। कौन सा होगा आपका? एस्टोनिया। लेकिन आपको याद करना है भारतीय राज्य, तो सही आंसर होगा आपका बिहार। बिहार में जिसने आपका प्रारंभ किया है, क्या प्रारंभ किया है आपका? ई वोटिंग प्रणाली। यहाँ पर नीतीश कुमार है आपका। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? नेहा झा मणि, सिद्धार्थ, सुशील शुक्ला या फिर पार्वती? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। मैथिली भाषा के लिए पूछा गया है आपका साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो सही आंसर होगा आपका नेहा झा मणि को आपका मैथिली के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। जबकि आपका साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मैथिली भाषा में 2 प्रकार के आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार होते हैं, जिसमें एक युवा होता है, दूसरा आपका बाल पुरस्कार भी होता है। आप ऐसे भी आप लर्न कर लेंगे। मैथिली भाषा के लिए 2 क्षेत्र में दिया गया है, युवा पुरस्कार और
बाल पुरस्कार। बाल पुरस्कार में दिया गया है मुन्नी कामत को। किसे दिया गया है आपका? मुन्नी कामत को। ये भी आपको लर्न करना है, ध्यान रखना। यहाँ पर जो प्राप्त किए गए हैं, सिद्धार्थ को किस क्षेत्र में दिया गया है? तो सिद्धार्थ को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिया गया है। जबकि पार्वती को किसके लिए दिया गया है? तो इन्हें हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा नेहा जामणी को मैथिली भाषा के लिए युवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। अब इस पुरस्कार के अंतर्गत आपको कितनी राशि दी जाती है? तो इस पुरस्कार के अंतर्गत आपकी 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। कभी कभी स्टेटमेंट में आपसे पूछ लिए भी जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। आपके साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो हिंदी साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं। जिसकी स्थापना कब हुई है आपकी? 12 मार्च 1954 को उसकी स्थापना हुई है। कितनी भाषाओं में आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये आपके 24 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए क्या क्या कह रहे हैं इसमें। यहाँ पर पूछा गया था साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मैथिली भाषा के लिए नेहा जामणी को दिया गया है। जबकि बाल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मुन्नी कामत को दिया गया है। कितनी राशि प्रदान की जाती है? 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। जबकि जो अवार्ड है साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं, जिसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को हुई है। और ये जो अवार्ड है 24 लैंग्वेज में दिए जाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नेहा जामणी। बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2025 किस नीति में संशोधन करके पारित की गई है? जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2023, जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2021, जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2018 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिहार की जो हाल ही में नीति आई है आपकी कौन सी आई है? जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2025 या किस नीति को संशोधन करके लाई गई है? तो सही आंसर होगा जैव ईंधन नीति 2023 की जगह पर इसको लेकर आया गया है। जिसके अंतर्गत आपका क्या किया जाना है? 100% ईंधन ग्रिड एथेनॉल का उत्पादन करना है। कितना करना है आपको? 100% एथेनॉल वाले ईंधन का उपयोग करना है या फिर उत्पादन करना है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। 100% एथेनॉल फ्यूल का प्रोडक्शन करना है। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या प्रदान किए जाएंगे? तो 75,000 एकड़। क्या है आपका? 75,000 रुपये पर एकड़। ये आपको लर्न करना ही करना है क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके। वार्षिक रेट पर आपको प्रदान किए जाएंगे। कितने साल के लिए प्रदान किए जाएंगे? तो ये 30 साल के लिए यहाँ पे डाटा दे रखा है। तो ये पहले चरण में कब से कब तक के लिए लागू की गई है ये? तो आपकी ये 31 मार्च 2027 के लिए ये लागू की है। कितने के लिए? 31 मार्च 2027 में आपका पहला फेज आपका चलेगा। कई फेजेस में इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से दोबारा समझना है। आपका बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2025 ये किसकी जगह पर लाई गई है? तो जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2023 की जगह लाई गई है। जिसके अंतर्गत 100% एथेनॉल फ्यूल को प्रोडक्शन करना है। 75,000 रुपये प्रत्येक एकड़ वार्षिक आपको दिए जाएंगे 33 साल के लिए। यह आपका पहला फेज चल रहा है जो कि चलेगा आपका 31 मार्च 2027 तक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण दर हासिल करने वाले शीर्ष राज्यों में कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, बिहार, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण क्या है आपका? ओपीडी पंजीकरण में दर हासिल करने में शीर्ष राज्यों में कौन सा राज्य है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आपका बिहार राज्य ने ओपीडी के मामले में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन किए हैं। कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं आपके ओपीडी के तहत इसमें?
तो 2.94 CR यानी करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं OPD में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। लॉन्च कब किया गया है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है, तो इसे 2021 में लॉन्च किया गया है। सही आंसर होगा आपका बिहार, ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कैनल बैंक सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस जिले में किया है? पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली या पूर्वी चंपारण? तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपका कौन सा है? कैनल बैंक सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है, किस जिले में किया गया ये पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पटना शहर में आपका इसका उद्घाटन किया गया है। अब पटना क्या है आपकी? तो ये पटना बिहार की राजधानी है, इस चीज़ को भी आप याद रखना। अब ये जो कैनल सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है वो कितने एरिया में बना हुआ है? तो ये आपका बना हुआ है 2 किलो वर्ग स्क्वायर एरिया में आपका बना हुआ है। इसके अंतर्गत जो कैपेसिटी होगी या क्षमता होगी ऊर्जा उत्पादन करने की वो कितनी है आपकी? तो वो है आपकी 2 मेगावाट। कितनी है आपकी? 2 मेगावाट है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, पटना शहर में। हाल ही में पटना में संपूर्ण क्रांति की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 50वीं, 51वीं, 53वीं या फिर 56वीं? तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है, संपूर्ण क्रांति की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अब ये कहाँ पर मनाई गई है ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये मनाई गई है आपके पटना शहर में, इस चीज़ को भी आप याद रखना। संपूर्ण क्रांति आपकी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ये बहुत फेमस है यहाँ पर आपके, तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इन्हें भी आपको याद करना है, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा इस क्रांति का आह्वान किया गया था। अब ये आह्वान कब किया गया है ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। तो ये आह्वान किया गया था 5 जून 1974 में, यानी जब से आपकी इस क्रांति का क्या है, संपूर्ण क्रांति मनाई गई है, उसकी कौन सी वर्षगांठ? 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कहाँ पर मनाई गई है? पटना शहर में मनाई गई है। जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा 5 जून 1974 में इसको प्रारंभ किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो पटना के गांधी मैदान में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। गणतंत्र दिवस 2025 के आयोजन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की? 4, 5, 6 या 7? तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बिहार के कितने व्यक्ति लोगों को गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आपका 7 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अब ये 7 लोग कौन कौन से हैं वो लर्न कर लीजिए और आपको लिखने भी हैं, तो साथ ही साथ लिखते जाना। एक तो आपके हैं शारदा सिन्हा, जिन्हें आपका प्रदान किया गया है मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? पद्म विभूषण इन्हें प्रदान किया गया है। दूसरे हैं आपके सुशील कुमार मोदी। देखिए इनके क्षेत्र वगैरह आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो अब उस समय आप देख लेना, पहले आप इनके नाम देख लीजिए। दूसरे नंबर के हैं आपके किशोर कुणाल। ये कौन कौन से 7 लोग हैं इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाने हैं। दूसरे हैं आपके चौथे नंबर के हैं भीम सिंह। छठवें हैं आपके हेमंत कुमार। साथ में है आपकी निर्मला देवी, क्या नाम है इनका? निर्मला देवी। लास्ट वन है आपके विजय
नित्यानंद। इनके आपको नाम लर्न होने चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्टली यूपीपीसीएस में भी पूछे गए हैं और बीपीएससी तो आपकी पूछती ही है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 7 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। हाल ही में पुनर्निर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सचिन चतुर्वेदी, आयुष्मान यादव, कृष्णपाल मेहता या फिर सम्राट सिंह। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी बिहार की अगर आपकी कोई भी एग्जाम होते हैं तो पुनर्निर्मित नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सचिन चतुर्वेदी को आपका कुलपति नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने की थी? क्योंकि यहाँ से पहले भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और ये करंट अफेयर्स का टॉपिक में भी है। तो इसकी स्थापना 427 ईस्वी में की गई है। अब किसके द्वारा की गई है? तो कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। गुप्ता डायनेस्टी के ये सम्राट थे आपके कुमार गुप्त के द्वारा इनकी स्थापना की गई है। यहाँ पर आपके एक व्यक्ति आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है बौद्ध भिक्षु, जिनका नाम है हेनसांग। क्या है आपका? टी हेनसांग इनका नाम है, जो कि यहाँ पर यात्रा करने के लिए आए थे। कितने साल रहे हैं ये बौद्ध भिक्षु? 5 ईयर्स रहे थे। आए कहाँ से थे? तो ये आपके चाइना से आए थे। इस चीज़ को भी आप याद रखना। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सचिन चतुर्वेदी को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? पटना, भागलपुर, वैशाली या फिर गया जी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, ये पटना जिले में आयोजित की गई है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025। अब इससे क्या होगा? तो इससे जितने भी आपके बिहार के प्रोडक्ट हैं उन्हें एक नई पहचान मिलेगी, उनको एक नया बाजार मिलेगा जहां पर आपकी खरीद और बिक्री की जाएगी। पटना क्या है आपका? तो बिहार की कैपिटल है, जिसका पुराना नाम क्या था आपका? पाटलिपुत्र है, जो कि प्राचीन नाम जब भी हम याद करते हैं तो पाटलिपुत्र के नाम से इसे जाना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पटना शहर। हाल ही में बिहार मंत्रिमंडल के द्वारा गया जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? गयाजी, श्री गया, गयाश्री या उपरोक्त में से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। हाल ही में मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के द्वारा गया जिले का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। अब क्या रखा गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गयाजी इसका नाम रखा गया है। बिहार का क्षेत्रफल बेल्ट में सबसे बड़ा जिला है आपका किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो ये आपका फल्गु नदी के किनारे पर आपका बसा हुआ है। इस चीज़ को भी आप याद रखना। गया जिले में ही यह एक जगह का नाम है जिसे हम बोध गया कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोध गया कहते हैं, जहाँ पर भगवान बुद्ध को क्या मिला था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी आप याद रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गया जी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के द्वारा मखाना प्रोसेसिंग और विपणन केंद्र का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? दरभंगा, नवादा, किशनगंज या फिर पश्चिमी चंपारण। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, मखाना प्रोसेसिंग एवं विपणन केंद्र की स्थापना की गई है। बिहार के किस जिले में किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दरभंगा में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। मखाना प्रोसेसिंग एवं विपणन केंद्र बनाने में कितनी लागत लगी है?
क्योंकि लागत आपका स्टैटिकल क्वेश्चन हो जाता है तो वहाँ से इम्पोर्टेंट भी है। तो इसकी जो लागत लगी है वो 462 लाख रुपए की आपकी लागत लगी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दरभंगा। 29 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? पटना, वैशाली, औरंगाबाद या फिर गया जी। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो जेवियर विश्वविद्यालय है उसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पटना शहर में इसका उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। पटना शहर में इसका उद्घाटन किया गया है। ये कितने क्षेत्र में बना हुआ है आपका ये विश्वविद्यालय? तो ये बना हुआ है आपके 36 एकड़ में। अब बात कर लेते हैं पटना की। तो पटना बिहार की राजधानी है जो कि अपनी एक प्राचीन पहचान रखता है। प्रारंभ में इसमें मगध की राजधानी हुआ करता था जिसका नाम पाटलिपुत्र था। क्या था आपका? पाटलिपुत्र है आपका। किस नदी के किनारे बसा हुआ है आपका पटना? तो ये आपके गंगा नदी पर बसा हुआ है। इस चीज़ को भी आप याद रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पटना जिला। सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन किस जिले में किया गया? पटना, गयाजी, मुजफ्फरनगर या फिर बेगूसराय। तो देखिए यहाँ पर सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पटना शहर में इसका आयोजन किया गया है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है वो समझ लो। क्योंकि भारत ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। क्या है? किस देश ने आपका गोल्ड मेडल जीता है? तो भारत देश ने आपका गोल्ड मेडल जीता है इसमें, इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जबकि भारत की इसमें रैंक कौन सी है? तो भारत की इसमें 4th रैंक है। आपका गोल्ड मेडल भारत ने जीता है। सही आंसर होगा पटना शहर में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में बिहार के किन 2 जिलों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा की गई? नवादा, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और पटना। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा की गई है बिहार के किन 2 जिलों में? तो सही आंसर होगा आपका बक्सर और पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर 2। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को आप सिंपल भाषा में SEZ कहते हैं। SEZ बोलते हैं आप, जिनकी स्थापना बक्सर और पश्चिमी चंपारण में की जानी है। अब बक्सर में और पश्चिमी चंपारण में कहाँ कहाँ पर की जानी है वो भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। बक्सर ज़िले की एक तहसील है नवानगर। क्या है आपकी? नवानगर में की जानी है। जबकि जो दूसरा ज़िला है आपका पश्चिमी चंपारण यानी वेस्ट चंपारण, उसमें कहाँ पे की जानी है? क्योंकि वहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो ये कुमारबाग में किया जाना है। अब बात कर लेते हैं कि भारत का पहला EPZ स्पेशल प्रोसेसिंग जोन कब स्थापना की गई थी? तो 1965 में आपकी भारत में स्टार्ट किया गया था। कहाँ पर किया गया था ये? तो ये कांडला पोर्ट में किया गया है। अब कांडला पोर्ट कहाँ पर है? तो वो गुजरात में स्थित है। इस चीज़ को भी आप याद रखना। सही आंसर होगा बक्सर और पश्चिमी चंपारण में आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करने की घोषणा की गई है जो कि बिहार के 2 जिले हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सम्राट अशोक जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? 5 अप्रैल, 5 जून, 5 फरवरी या फिर 5 मई। तो देखिए यहाँ पर आपकी सम्राट अशोक की हाल ही में जयंती मनाई गई है और वो किस तिथि को मनाई गई है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 5 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाती है। अब जो अशोक है वो कौन, उसकी डिटेल देख लीजिए। सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था आपका। और बिंदुसार किसका पुत्र था? वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो ये किसका पुत्र है आपका? बिंदुसार का पुत्र है।
इनकी जो सबसे फेमस लड़ाई है वो कलिंग की लड़ाई है, जो 261 BCE पूर्व आपकी लड़ी गई थी। कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने पूरा रक्तचाप वगैरह छोड़ दिया था, बौद्ध धर्म को इन्होंने ग्रहण कर लिया था। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सम्राट अशोक ने ही आपका बोध गया में जो बौद्ध टेम्पल है उसका निर्माण कराया है। स्टार्टिंग में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब बिंदुसार आपके राजा थे तो आपके सम्राट अशोक कहाँ का राज्यपाल था, तो ये उज्जैन के राज्यपाल थे। इस चीज़ को भी आप याद रखना। उज्जैन के गवर्नर इनको बनाया गया था। 261 ईसा पूर्व उन्होंने कलिंग की युद्ध लड़ा था, ये भी आप याद रखना। इनकी जयंती मनाई गई है पटना शहर में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 5 अप्रैल। कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना के अंतर्गत कोसी नदी के अतिरिक्त जल को किस नदी बेसिन तक प्रवाहित किया जाएगा? सोन नदी बेसिन, गंडक नदी बेसिन, महानदी बेसिन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को ध्यान से फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर बोला गया है कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना, जिसमें कोसी नदी का अतिरिक्त जल किस नदी के बेसिन तक प्रवाहित किया जाएगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आपका महानंदा नदी के बेसिन में इसके अतिरिक्त को प्रवाहित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कोसी नदी के बारे में। तो कोसी नदी को आप सभी जानते हैं, इसे सोरो ऑफ बिहार कहते हैं। क्या कहते हैं? सोरो ऑफ बिहार के नाम से भी इसे जाना जाता है, या बिहार के दुख के नाम से भी इसे जानते हैं। किसे? कोसी रिवर को। अब कोसी रिवर का जो उद्घाटन या उद्घटित हुई है आपकी, तो जितने भी आपके नॉर्थ की साइड में जो माउंटेन्स एरिया है वहाँ पर हुआ है इसका उद्गम, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा की तरफ। ये आपकी दुनिया की सबसे उन नदियों में आती है जिसमें आपका मार्ग परिवर्तन करती है। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, महानंदा नदी बेसिन। हाल ही में किस बोध गया मंदिर अधिनियम को नृत्य करने की मांग की जा रही है? तो देखिए यहाँ पर नृत्य नहीं है, निरस्त है। क्या शब्द है आपका? निरस्त है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। बोध गया मंदिर अधिनियम को आपके निरस्त करने की आवाज़ उठ रही है। बोध गया मंदिर अधिनियम 1949, बोध गया मंदिर अधिनियम 1950, बोध गया मंदिर अधिनियम 1951, बोध गया अधिनियम 1953। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को निरस्त करने की मांग की जा रही है। अब इसमें मांग क्या की जा रही है वो समझ लीजिए। जो कि आपका बौद्ध मंदिर है आपका, यानी जो बौद्ध टेम्पल है उसका जो प्रशासन है उसे बौद्ध लोगों को दिए जाने की आपकी बात की जा रही है। यानी जो बौद्ध भगवान को मानने वाले हैं, बौद्ध पर्सन को देने की बात की जा रही है। उसमें आपके जितने भी अलग धर्म का जो इन्वॉल्वमेंट है, जैसे आपका हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों, उनको उसमें इन्वॉल्व नहीं करने की मांग की जा रही है। ये मांग किसके द्वारा की जा रही है? तो बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा की जा रही है आपकी? जो बोध गया है, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा इसकी मांग की जा रही है। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। सही आंसर होगा बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को निरस्त करने की मांग की जा रही है। हाल ही में प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पटना या फिर वैशाली? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है। प्रथम सूर्य वेदनाम महोत्सव का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो सही आंसर होगा आपका पूर्वी चंपारण, ऑप्शन नंबर 1। अब पूर्वी चंपारण में भी कहाँ पे किया गया है? तो यहाँ की एक तहसील है जिसका नाम है मोतिहारी। क्या है आपका? मोतिहारी तहसील में आपका आयोजन किया गया है। और ये किस जिले में पड़ता है? तो आपके पूर्वी चंपारण में पड़ता है।
अब इसे जो प्रथम सौर विज्ञान उत्सव में आयोजन किसके द्वारा किया गया है, यानी वाई किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री यानी आपका रक्षा मंत्रालय प्लस आपका जो पश्चिमी चंपारण का प्रशासन है, क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है आपका, उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से ही आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। इसके अंतर्गत भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति को प्रदर्शित किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पूर्वी चंपारण। 8 मार्च 2025 को वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन किस जिले में किया गया, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, नवादा या फिर सीवान। तो देखिए यहाँ पर 8 मार्च 2025 को वाल्मीकि महोत्सव का आयोजन किया गया है। किस जिले में किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी चंपारण में इसका आयोजन किया गया है। पश्चिमी चंपारण में भी एक जगह है जिसे हम वाल्मीकि नगर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वाल्मीकि नगर के नाम से जानते हैं, जहाँ पर इसका आयोजन किया गया है 2025 में। अब जो वाल्मीकि महोत्सव है किसकी याद में मनाया जाता है, तो भगवान वाल्मीकि की याद में मनाया जाता है, जिनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसे हम कहते हैं रामायण। यानी जो रामायण के लेखक है वो कौन है, भगवान वाल्मीकि। इस चीज़ को भी आप याद रखना। सही आंसर होगा आपका पश्चिमी चंपारण। हाल ही में राजेंद्र प्रसाद जी का निर्माण दिवस कब मनाया गया, 20 फरवरी, 25 फरवरी, 28 फरवरी या फिर 6 मार्च। तो देखिए यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया गया है, तो सही आंसर होगा आपका 28 फरवरी। 28 फरवरी को निर्वाण दिवस मनाया गया है। क्यों मनाया गया है, क्योंकि 28 फरवरी को ही आपके 28 फरवरी 1963 में राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु हुई थी। इस बात को आप याद रखना। अब राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे आपके, तो भारत के पहले प्रेसिडेंट बने थे जब आपका भारत आज़ाद हो गया था। अब जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं ये आपके बिहार राज्य से आते हैं। जिनका जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जो कि कई बार प्रश्न पत्र में आई हुई है, इंडिया डिवाइडेड। क्या है आपकी, इंडिया डिवाइडेड इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो कि आपको सभी बच्चों को लर्न होनी चाहिए। आपके भारत में प्रथम राष्ट्रपति से लेकर इनका सबसे लंबा कार्यकाल चला था। ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में आपके गांधी जी के कांटेक्ट में आए थे। उसी समय से आपके गांधी जी के कांटेक्ट में रहे और भारतीय जितने भी आंदोलन लड़े उनमें पार्टिसिपेट किया था। बाद में जब भारत आज़ाद हुआ था तो इनको प्रथम प्रेसिडेंट बनाया गया था। सही आंसर होगा आपका 28 फरवरी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय राज्य के किस जिले में स्थित है, भागलपुर, पटना, नालंदा या फिर गया जी। देखिए यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात की जा रही है जो कि स्थित है आपके ऑप्शन नंबर 1 भागलपुर जिले में। अब भागलपुर जिले में इसको हाल ही में इसकी चर्चा में क्यों आया है विक्रमशिला जिला, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसके रीऑर्गेनाइजेट यानी उद्घाटित करने के लिए, इसका पुनर्निर्माण करने के लिए मंजूरी प्रदान की थी। कब प्रदान की थी आपकी, 2015 में मंजूरी प्रदान की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन कुछ स्टेटमेंट की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के चलते ये स्टार्ट नहीं हुआ था। लेकिन 2025 में इसके लिए कुछ लागत अलॉट की गई है। वो कितनी की गई है आपकी, 500 करोड़ रुपए लागत अलॉट की गई है, जिससे कि इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो पाल डायनेस्टी के द्वारा, यानी जो आपके एक राजा थे धर्मपाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था या फिर स्थापना की गई थी। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अब इसका पतन कब हो गया था, तो पतन हो गया था आपका 1153 में, जब बख्तियार खलजी ने इस पर आक्रमण किया था। किसने किया था,
बख्तियार खिलजी ने। इस चीज़ को आप लर्न कर लेना, खिलजी के द्वारा इसको उजाड़ा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भागलपुर। नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल अवार्ड 2025 समारोह के अंतर्गत बिहार के किस एप्लीकेशन को स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है? बिहार कृषि, बिहार समृद्धि, डिजिटल बिहार, ई शिक्षा कोश। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डिजिटल अवार्ड 2025 समारोह हुआ था, तो बिहार के किस एप्लीकेशन को गोल्ड अवार्ड जीता गया है? तो सही आंसर होगा आपका बिहार कृषि। बिहार कृषि एक ऐप है जिसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। क्या है, आपको कृषि के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। किनको दी जाती है? जितने भी आपके फार्मर्स भाई लोग हैं उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। किसके बारे में? अबाउट एग्रीकल्चर। तो इस ऐप को डिजिटली करण करने के लिए बिहार के इस ऐप को गोल्ड अवार्ड दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बिहार कृषि। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 के आधार पर किस राज्य में सबसे अधिक बाल विवाह के मामले देखे गए हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो देखिए यहाँ पर आपका नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे यानी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NHFS 5 कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक डाटा निकल के आया है जिसमें आपका बोला गया है सबसे ज़्यादा बाल विवाह किस राज्य में देखे गए हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिहार में देखे गए हैं। ध्यान रखना, इन जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा किस में देखे गए हैं क्वेश्चन में पूछा गया है, जबकि NHFS 5 के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पर बाल विवाह सबसे ज़्यादा कहाँ पे किए जाते हैं? तो फर्स्ट नंबर पर सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड है वो है पश्चिम बंगाल। दूसरे आपके आता है अपने बिहार का सेकंड रैंक है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाल विवाह किए जाते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। ये आपकी रिपोर्ट आई है NHFS 5 के द्वारा। अब जो आपकी बिहार सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है मुखबिर प्रोत्साहन योजना, कौन सी है आपकी? मुखबिर प्रोत्साहन योजनाएं हैं आपकी, जिसके अंतर्गत आपको कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो कि बाल विवाह अगर कर रहा है और उसकी इन्फॉर्मेशन आप देते हैं तो आपकी गुप्त सूचना रखी जाती है और आपको 5,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बिहार राज्य। इन जो आपके राज्य दे रखे हैं सबसे ज़्यादा बाल विवाह किए जाते हैं NHFS 5 के अकॉर्डिंग। हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा बिहार के किस जिले में न्यू एयरपोर्ट को मंजूरी मिली है? पटना, गयाजी, औरंगाबाद या फिर सीवान। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पर। बोला गया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा बिहार राज्य के किस जिले में न्यू एयरपोर्ट को मंजूरी प्रदान की गई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पटना। पटना में न्यू एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। अब पटना में कहाँ पर की गई है ये इम्पोर्टेंट है। तो ये की गई है आपकी बिहटा में। कहाँ पर की गई है? बिहटा में आपकी एक तहसील है जहाँ पर कितने रुपए की लागत लगेगी इसमें? तो ये लागत है आपकी 459 करोड़ रुपए। किसके द्वारा बनाया जाना है? निर्माणकर्ता कौन होगा? तो रूस की कंपनी होगी। कंपनी कहाँ की होगी? रूस की होगी। लक्ष्य कब तक रखा गया, कब तक बनाया जाना है? तो 2026 तक इसको बनाया जाना है। कितनी ज़मीन में बनेगा आपका? तो 108 एकड़ ज़मीन में इसको बनाया जाना है। बात कर लेते हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की। तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 1 अप्रैल 1995 में। ये भी आपको लर्न करना है क्योंकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। हेड क्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। न्यू एयरपोर्ट बनाया जाना है, पटना शहर में बनेगा लेकिन उसकी तहसील है बिहटा। लागत कितनी है? तो 559 करोड़ रुपए। कब तक बनाया जाना है? 2026 तक। कितने एरिया में बनाया जाना है? तो 108 एकड़ में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पटना।
हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कितने वर्षों बाद गोल्ड मेडल जीता है? 25 वर्षों बाद, 20 वर्षों बाद, 22 वर्षों बाद या फिर 28 वर्षों बाद? तो देखिए, राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने गोल्ड मेडल जीता है, कितने वर्षों बाद जीता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 25 वर्षों बाद आपके बिहार ने कोई भी गोल्ड मेडल जीता है राष्ट्रीय खेलों में। अब ये किस में जीता गया वो देख लीजिए, लॉन बॉल की ट्रिपल प्रतियोगिता हुई है, उसमें ये जीता गया है। अब राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2025 में कहाँ पे किया गया? तो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में आपके 2025 में किया गया था। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। जिसमें कौन सा एडिशन था? तो वो 38वां एडिशन है आपका इस बार 2025 में, जहाँ पर आपका जीता गया है गोल्ड मेडल किसके द्वारा? बिहार राज्य के द्वारा। जबकि आपके 38 यानी 39 जबकि 2026 में आयोजन किए जाने हैं। कहाँ पर किए जाएंगे? ये इम्पोर्टेंट है, आपका मेघालय में किए जाएंगे। कहाँ किए जाएंगे? आपके मेघालय में आपका आयोजन किया जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 25 वर्षों बाद बिहार ने राष्ट्रीय खेलों में आपका गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में स्टोन आर्ट को जीआई टैग्स कौन सा है आपका? जीआई टैग है आपका, प्रदान किया गया है। इसका संबंध किस जिले से है? गयाजी, भागलपुर, नवादा या फिर सारण? तो देखिए, यहाँ पर आपका स्टोन आर्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये किस जिले से संबंधित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गयाजी से इसका संबंध है। ये जो स्टोन आर्ट है गयाजी में, लगभग कितने वर्षों पुरानी ये कला है? तो लगभग आपकी 300 वर्ष पुरानी कला है, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अभी जो जीआई टैग होता है वो क्यों प्रदान किया जाता है? तो ये आइडेंटिटी के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? आइडेंटिटी के लिए दिया जाता है, एक पहचान के लिए दिया जाता है कि किस क्षेत्र की रीजनल पहचान हो सके। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपके 10 ईयर्स के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गयाजी। बिहार के किस शहर में डायनासोर पार्क का निर्माण करने की घोषणा की गई है? राजगीर, गयाजी, पटना या फिर पूर्वी चंपारण? तो देखिए, यहाँ पर आपका डायनासोर पार्क के निर्माण करने की घोषणा की गई है। गया के किस शहर में की गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, राजगीर में आपके डायनासोर पार्क बनाने की घोषणा की गई है। अब ये घोषणा किसके द्वारा की गई है, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो ये आपके सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इसकी घोषणा कब की गई? तो नीतीश कुमार जी के द्वारा एक यात्रा चलाई जा रही है, जिसे हम प्रगति यात्रा कहते हैं। क्या यात्रा है आपके नाम? प्रगति यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई है। राजगीर में इसे बनाया जाना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राजगीर। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं की सहायता हेतु कितने सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बीपीएससी के नज़रिए से। कोई भी आपकी चाहे एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, TRE4 हो, एस स्टेट हो, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाने हैं। राज्य सरकार ने महिलाओं की सहायता के लिए सुरक्षा अधिकारियों की कितने की नियुक्ति करने का फैसला लिया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 140 अधिकारी नियुक्त करने की निर्णय लिया गया है, जिनका उद्देश्य होगा महिलाओं की सहायता करना और उनकी सुरक्षा करना। अब ये जो 140 अधिकारी होंगे पूर्णकालिक होंगे। कहाँ कहाँ पर कितने अधिकारी आपके नियुक्त किए जाने हैं वो देख लीजिए। एक जो अधिकारी होगा वो राज्य स्तर पर होगा, जबकि आपके 38 जो अधिकारी होंगे वो जिला स्तर पर होंगे, जिनमें से 101 जो अधिकारी होने हैं वो उपमंडल पर होंगे। टोटल मिला के आपके 140 अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की गई है, जिनके अलग अलग स्तर होंगे, जिला स्तर, राज्य स्तर और उपमंडल स्तर पर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जिनका उद्देश्य होगा महिलाओं की सहायता करना और सुरक्षा करना। हाल ही में जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री जी ने पुष्पांजलि अर्पित की। जननायक कर्पूरी ठाकुर
कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, बिहार के कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। कौन? जननायक कर्पूरी ठाकुर। 2, 3, 4 या 5, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बिहार के ये 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कब कब ये मुख्यमंत्री बने हैं, इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। तो 1970-71 में एक बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। दूसरी बार आपके 1977 से लेकर 1979 तक ये मुख्यमंत्री 2 बार आपके सीएम रह चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर के बारे में, क्योंकि इन्हें हाल ही में 2024 में भारत रत्न प्रदान किया गया था, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है 2024 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। वुमेन्स वुशु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? मुजफ्फरपुर, पटना, सीवान या फिर औरंगाबाद। तो आपके वुमेन्स वुशु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मुजफ्फरपुर में इसका आयोजन किया गया। अब मुजफ्फरपुर में जब आयोजन किया गया है, मुजफ्फरपुर में एक तहसील है जिसमें इसका आयोजन किया गया सिकंदरपुर में। किसमें? आपका सिकंदरपुर में इसका आयोजन किया गया। कब किया गया? तो इसका आयोजन किया गया 22 से 23 फरवरी के मध्य में। अब विनर कौन सी टीम रही थी, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो मुजफ्फरपुर टीम ही आपकी विनर रही है, ये भी आप याद रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मुजफ्फरपुर में आपका वुमेन्स एस वुशु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया। हाल ही में बिहार की किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? मोतीपुर पंचायत, कोलोना पंचायत, राजगढ़ पंचायत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है बिहार की कौन सी पंचायत को? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मोतीपुर पंचायत को आपका प्रदान किया गया है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025। अब ये किस कैटेगरी के अंतर्गत इसको प्रदान किया गया है, वो कैटेगरी भी लिखना या इम्पोर्टेंट है लर्न करना, क्योंकि आपके जब भी स्टेटमेंट में जब क्वेश्चन बनता है तो वो प्रोबेबिलिटी आपकी यही है कि कैटेगरी आपसे पूछ ली जाए। तो क्लाइमेट एक्शन कैटेगरी में आपको प्रदान किया गया है गोल्डन अवार्ड। किस में दिया गया है? क्लाइमेट एक्शन कैटेगरी में। अब इसके अंतर्गत आपको कितनी राशि प्रदान की गई है? यहाँ के जो प्रधान हैं आपके, उन्हें आपकी राशि प्रदान की गई है 50 लाख रुपए की। अब प्रधान कौन है यहाँ पर? तो प्रेमा देवी यहाँ की महिला प्रधान है। बहुत अच्छा वर्क किया है इन्होंने, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया है। नाम है प्रेमा देवी। 50 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं जिससे कि इनकी पंचायत में और ज़्यादा डिजिटलीकरण हो सके। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मोतीपुर पंचायत। वीर कुंवर सिंह विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल या फिर 29 अप्रैल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ पर पूछा गया है वीर सिंह विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 26 अप्रैल को मनाया जाता है। आपके इनके विजय दिवस पर आपके मुख्यमंत्री और गवर्नर ने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। अब बात कर लेते हैं वीर कुंवर सिंह जी की। तो वीर कुंवर सिंह जी का जब जन्म हुआ था या वर्त हुआ था, वो कहाँ पर हुआ है, कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 1777 ईस्वी में हुआ है जगदीशपुर में। ये आप लर्न कर लेना, जगदीशपुर में इनका जन्म हुआ था। अब जगदीशपुर कहाँ पर है? तो ये भोजपुर ज़िले में है। कहाँ पर है आपका? भोजपुर ज़िला है आपका, ये भी आपको लर्न करना है। जबकि इनकी डेथ कब हुई है? तो डेथ हुई थी आपके 26 अप्रैल 1858 में। अब इन्हें याद क्यों किया जाता है? वीर कुंवर सिंह जी जगदीशपुर से ही इन्होंने, जब आपका 1857 का विद्रोह हुआ था, यहीं से इन्होंने
नेतृत्व किया था। इनके भाई अमर सिंह और सेनापति हरे कृष्ण सिंह ने इनकी सहायता की थी। जब इनकी मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी, तो उस समय इनकी एज कितनी थी? कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो उस समय इनकी एज थी 80 वर्ष। डेथ कब हुई थी इनकी? तो डेथ हुई है आपके 26 अप्रैल 1858 है। सॉरी, यहाँ पर कितना है, आप 58 कर लीजिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 26 अप्रैल। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किन दो शहरों के बीच नमो भारत रैपिड रेल सेवा चलाने की घोषणा की गई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बिहार एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है किन दो शहरों में, बिहार के दो शहर हैं, सॉरी बिहार के शहर नहीं, कोई एक बिहार का हुआ कोई अलग हुआ, उन दो के मध्य में आपकी नमो भारत रैपिड ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है मोदी जी के द्वारा। सहरसा, मुंबई, पटना, मुंबई, गया, पुणे, औरंगाबाद, ग्वालियर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सहरसा से मुंबई के मध्य नमो भारत रैपिड सेवा की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 10 अप्रैल 2025 को कौन सी महावीर जयंती मनाई गई? 2625, 2628, 2640 या अब इनमें से कौन सी है? ये आपको क्वेश्चन बताना था। 10 अप्रैल 2025 को महावीर जयंती मनाई गई है। बिहार में कौन सी जयंती मनाई गई है? तो सही आंसर होगा 2625वीं जयंती मनाई गई है। अब महावीर जयंती मनाई गई है, वो किनकी याद में मनाते हैं? तो भगवान महावीर की याद में मनाते हैं, जो कि आपके जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे। कौन थे आपके? तीर्थंकर थे आपके। इनका जन्म आपका कुंडल वन में हुआ था। कुंडल ग्राम वन है आपका, उसमें इनका जन्म हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन राज्य के किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर उड़ीसा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार राज्य में इसका आयोजन किया गया है। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका आयोजन बिहार में किया गया है। कब आयोजन किया गया है? तो 4 से लेकर 15 मई के बीच में इसका आयोजन किया गया है। आयोजन कहाँ कहाँ पर किया गया है? तो आयोजन बिहार के 5 जिलों में इसका आयोजन किया गया था। डिफरेंट जिलों में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। जो मस्कट होता है आपका, यानी शुभंकर होता है, वो क्या था? इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो गज सिम्हा, क्या नाम है? गज सिम्हा आपका नाम है मस्कट का। अब बात करते हैं कौन से राज्य ने कितने मेडल जीते हैं, यानी सबसे प्रथम कौन है? तो सबसे प्रथम है आपका महाराष्ट्र है, जो कि पहले पर है। दूसरे पर आपका हरियाणा है और तीसरे पर है आपका राजस्थान। अब इन्होंने कितने कितने मेडल जीते हैं? तो इन्होंने 158 मेडल जीते हैं। दूसरे ने आपके 177 मेडल हैं और राजस्थान ने जीते हैं आपके 60। इस चीज़ को भी आप याद रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बिहार राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री FME योजना के अंतर्गत प्रदर्शन में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है? पश्चिमी बंगाल, नागालैंड, बिहार या फिर झारखंड? तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, प्रधानमंत्री FME योजना के अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बिहार राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है प्रधानमंत्री FME योजना के अंतर्गत। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना किस राज्य में संचालित की जा रही है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर उड़ीसा? तो मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना किस राज्य में संचालित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बिहार राज्य में से संचालित किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है।
तो यहाँ पर आपके जो भी ताड़ी निकालने वाले लोग होते हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना है। क्या है? फाइनेंशियल हेल्प करना है। किनकी हेल्प करना है? जो कि आपकी ताड़ी निकालने वाले होते हैं उन फार्मर्स के। अब इसके अंतर्गत में क्या किया जाएगा? जो भी आपके ताड़ी निकालते हैं वहाँ पर आपको 8 रुपये प्रति लीटर नीरा उपलब्ध कराई जाएगी, यानी आपकी हेल्प उपलब्ध कराई जाएगी। कितने रुपए हैं आपकी? 8 रुपये पर लीटर। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बिहार राज्य। 17 फरवरी 2025 को बिहार के किस जिले में 4.0 तीव्रता का भूकंप का अनुभव किया गया? सीवान, सारण, पूर्वी चंपारण या फिर पश्चिमी चंपारण। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके किस जिले में आपके भूकंप के झटके आपको प्राप्त हुए थे या फिर देखे गए हैं। तो बिहार के किस जिले में देखे गए हैं? भूकंप आया है आपका 4.0 तीव्रता का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से इस तरह की जब भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं, ध्यान रखना है इस बात का। तो सही आंसर होगा आपका सीवान में इस तरह के झटके देखे गए हैं। ये कब देखे गए थे? तो इसको भी आप याद रख लेना, 17 फरवरी 2025 को। आप तीव्रता भी याद करनी है, जिला भी याद करना है और डेट भी आपको याद करनी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? दरभंगा, मधुबनी, औरंगाबाद या फिर पटना। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन बिहार के दरभंगा जिले में आयोजित किया गया। अब ये आयोजित कब किया गया है? तो 7 से लेकर 9 फरवरी के मध्य आपका इसका आयोजन किया गया है। कौन से एडिशन है आपका 2025 में? तो इसका एडिशन है आपका 12th। कौन सा है आपका? 12th एडिशन है। कहाँ पर किया गया है? तो ये बागमती करके एक नदी है अपने बिहार में, उसके किनारे पर आपका इसका आयोजन किया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दरभंगा जिले में। मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किस जिले में किया गया? औरंगाबाद, भागलपुर, नवादा या फिर जमुई। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। किस जिले में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा औरंगाबाद जिले में इसका उद्घाटन किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और यहाँ पर और कुछ भी किए गए थे, जैसे आपका एक रुद्र कुंड है उसको भी याद कर लेना। रुद्र कुंड का भी सौंदर्यीकरण किया गया है इस जिले में। सूर्य कुंड का भी किया गया है। इस चीज़ को आप याद रखना, मुख्यमंत्री जी के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, औरंगाबाद। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा मनेर शरीफ पर मनाए जाने वाले एवं उसमें शामिल हुए मनेर शरीफ दरगाह के ज़िले में स्थित है? मुजफ्फरपुर, पटना, बेगूसराय या फिर सीवान। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे कहने हैं कि मनेर शरीफ पर मनाए जाने वाले उर्स में क्या है? उर्स में शामिल हुए हैं। यहाँ पर आप उर्स कर लेना। उर्स एक धार्मिक मेला होता है जो कि मस्जिदों पर लगाया जाता है या फिर दरगाह पर लगाया जाता है। मनेर शरीफ की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पटना जिले में ये स्थित है। कई बार पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, इस चीज़ को भी आप याद रखना। स्ट्रीट वेंडर्स टू द ब्यूरोक्रेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मनोज कुमार, रितेश कुमार, तेजस्वी यादव या फिर कल्याण श्रीवास्तव। तो देखिए स्ट्रीट वेंडर्स टू द ब्यूरोक्रेट मतलब है कि आपकी गलियों से निकल एक प्रशासनिक अधिकारी तक के पद पर पहुंचने का सफ़र है।
इसके लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मनोज कुमार के द्वारा इसे लिखा गया है। जबकि जो मोहम्मद आरिफ खान है, कौन है आपके गवर्नर हैं अभी बिहार के? कौन है गवर्नर? मोहम्मद आरिफ खान। उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया। किसका विमोचन किया गया है? आपकी पुस्तक का विमोचन किया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मनोज कुमार। साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 मैथिली भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? मुन्नी कामत, सिद्धार्थ, गजनफर इकबाल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 मैथिली भाषा के लिए पूछा गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मुन्नी कामत को ये प्रदान किया गया है। जबकि सिद्धार्थ को किस भाषा के लिए दिया गया है? तो इन्हें दिया गया है हिंदी भाषा के लिए। गजनफर को दिया गया है आपकी उर्दू भाषा के लिए। इन्हें भी आपको लर्न करना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ये आपका 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, जो कि आपकी 22 संवैधानिक भाषा हैं, 23 नंबर की इंग्लिश और 24 नंबर की आपकी राजस्थानी भाषा में प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत आपको कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो आपकी 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, प्लस प्रशिक्षित प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी स्थापना आपकी 1954 में हुई है। और आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है आपके न्यू दिल्ली में। अब इस चीज़ को भी आप याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन सही आंसर होगा 1 मुन्नी कामत को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा बिहार राज्य की निर्मला देवी को किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? कला, चिकित्सा, सामाजिक या फिर सिविल सेवा। देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही ये क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि आपके कुछ पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे गणतंत्र दिवस पर, अब यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा बिहार की निर्मला देवी को, क्या है आपकी निर्मला देवी को पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस क्षेत्र में किया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इस तरह के पहले भी क्वेश्चन आए और आगे भी आते रहेंगे। तो निर्मला जी को आपको कला के लिए आपका प्रदान किया गया है पद्म पुरस्कार। अब पद्म पुरस्कार में भी कौन सा किया गया है? तो इन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया है। कौन सा किया गया है? आपका पद्मश्री इन्हें प्रदान किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि बिहार के कितने लोगों को प्रदान किया गया है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि 7 लोगों को प्रदान किया गया है। 7 के मैं आपके नाम लिखा चुका हूँ, तो आप पीछे भी जाकर वीडियो को देख सकते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कला क्षेत्र में। आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का सर्वाधिक उपयोग करने वाले कितने शीर्ष राज्यों में बिहार शामिल है? 3, 4, 5 या फिर 7। तो देखिए आईगॉट एक प्लेटफॉर्म है, कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है, जिसमें पूछा गया है कि कितने शीर्ष राज्यों में बिहार शामिल है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जो स्टार्टिंग के टॉप 5 में उनमें आपके बिहार राज्य शामिल है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्राकृतिक घटनाओं के कारण बिहार में कितने लोगों की मृत्यु हुई है? 275, 280, 290 या 300। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपके बिहार में प्राकृतिक घटनाओं के मध्य में कितने लोगों की मृत्यु हुई है। ये रिपोर्ट आपकी हाल ही में आई है 2023 की, जिसके अंतर्गत आपका पूछा गया है। तो सही आंसर होगा 275 लोगों की मृत्यु हुई है बिहार में प्राकृतिक घटना के द्वारा। अब इसमें प्राकृतिक घटना के लिए क्वेश्चंस क्यों इन्वॉल्व किया गया है? क्योंकि हाल ही में जो आपकी बिजली कड़कन होती है, आपकी बिजली कड़कती है, उसके द्वारा जो लोग मारे जाते हैं, उसे भी प्राकृतिक घटना आपका माना गया है। सही आंसर होगा 275। बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन किस जिले में किया गया? पटना, गयाजी, सारनाथ या फिर कुशीनगर। तो देखिए बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन किस जिले में किया गया है?
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गयाजी में किया गया है। अब हाल ही में गयाजी का नाम परिवर्तन किया गया था। पहले इस ज़िले को नाम क्या था? आपका गया था। अब इसको किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे आप गयाजी के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पर बसा हुआ है? तो ये फल्गु रिवर के किनारे पर आपका बसा हुआ है। इस चीज़ को भी आप याद रखना। फल्गु रिवर के नदी पर ही बसा हुआ है। यहाँ पर एक जगह है बोध गया। क्या है? ये अलग है और आपके गया जिला अलग है। बोध गया आपका निरंजना नदी के तट पर बसा हुआ है और यहाँ पर ही आपके भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए बौद्ध महोत्सव का आयोजन गया जी में प्रत्येक वर्ष किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किऊल नदी पर एक पुल का शिलान्यास किया गया है। यह नदी किसकी सहायक नदी है? सोन, गंगा, कोसी या फिर यमुना? तो देखिए यहाँ पर क्या है, किऊल नदी पर एक पुल का निर्माण किया गया है। यह नदी किसकी सहायक नदी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गंगा नदी की सहायक नदी है। अब यहाँ पर जो पुल बनाया गया है उसकी लेंथ कितनी है? पुल की लेंथ है आपकी 390 मीटर की, जबकि विड्थ कितनी है अर्थात चौड़ाई कितनी है इसकी? तो वो है आपकी 12 मीटर की। अब बात करते हैं कि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आपका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। किऊल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार से। क्या है आपका? छोटा नागपुर के पठार से इस के पठार से आपका उद्गम होता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। जबकि मुंगेर ज़िले में आकर ये किस में मिल जाती है? गंगा नदी में आकर मिल जाती है मुंगेर में। किस नदी में मिल जाएगी? गंगा नदी में। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि किऊल नदी किसकी सहायक नदी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गंगा की सहायक नदी है। हाल ही में बिहार मंत्रिमंडल ने द्वारा प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम कितने शिक्षक संख्या की अनिवार्यता की गई है? 5, 7, 6 या फिर 8? तो देखिए यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में कितने न्यूनतम शिक्षक की संख्या अनिवार्यता की गई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 5 शिक्षक आपके होने ही चाहिए, जिसमें आपके 4 तो आपके नॉर्मल टीचर होंगे प्लस उनके साथ में आपका एक हेड टीचर भी होना कंपलसरी है। इस चीज़ को भी आप याद रखना। अगर मान के चलिए कि आपका स्कूल मीडियम है, क्या है आपका? मीडियम यानी माध्यमिक है, तो उसमें कितने टीचर होने चाहिए? तो उसमें आपके 8 टीचर नॉर्मल होने चाहिए, सब्जेक्ट टीचर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, और एक हेड टीचर होना चाहिए। दैट मीन्स आपके टोटल 9 टीचर आपके माध्यमिक में होने चाहिए, 5 टीचर आपके मिनिमम होने चाहिए आपके प्राथमिक विद्यालय में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 5। हाल ही में यूजीसी के द्वारा बिहार के किस जिले में प्रथम खेल विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान की गई है? नालंदा, पटना, गया या फिर औरंगाबाद? तो हाल ही में यूजीसी ने प्रथम जिले यानी किस जिले में प्रथम खेल विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान की गई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नालंदा जिले में। अब नालंदा में भी किस शहर में है? आपकी तहसील है राजगीर। क्या है आपकी? राजगीर। राजगीर का बहुत पुराना इतिहास है जो कि मगध की राजधानी रह चुका है। ये आपका शैक्षणिक कार्य इसी वर्ष इसका प्रारंभ हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। 2025-26 में इसका शैक्षणिक कार्य ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नालंदा। हाल ही में बिहार के राज्यपाल किसे बनाया गया है? मोहम्मद आरिफ खान, मोहम्मद सलीम खान, आनंदीबेन पटेल, कृष्णदास श्रीवास्तव? तो बिहार के राज्यपाल किसे बनाया गया है? सही आंसर होगा मोहम्मद आरिफ खान को बिहार का हाल ही में राज्यपाल बनाया गया है। जबकि आनंदीबेन पटेल यूपी की गवर्नर है, ये भी आपको याद रखना है।
अब देखिए इस प्रकार हमारे 52 क्वेश्चन जो लास्ट 6 मंथ के थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी हमने इसमें सम्मिलित किए हुए हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है और आप आगे भी चाहते हैं कि बिहार स्पेशल की क्लास या मंथली करंट अफेयर्स हम लेकर आएँ तो आप हमें अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये जो वीडियो है आपकी ये बीपीएससी के जो भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, चाहे वो आपका TRE 4 एग्ज़ाम हो, चाहे आपका पीसीएस का एग्ज़ाम प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जो कि आपके 9 अगस्त को होना है। इसी तरह से आपका पुलिस कांस्टेबल हो या फिर बिहार एसआई हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड का कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो बिहार में, वो सभी के लिए ये आपकी क्लास इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही चाहते हैं कि आप बिहार स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें अपना सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।